अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग का एंजाइम लेक्चर नंबर 3 है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन दो मॉडल्स पर है, एक लॉक एंड की मॉडल और एक इंड्यूस फिट मॉडल। तो अभी मैं पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको अलग अलग से मॉडल्स भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। सबसे पहले इस डायग्राम को देख के समझें कि सबसे पहले जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जो हैं वो आपस में बाइंड हो जाते हैं रिएक्शन के स्टार्ट में। जब वो बाइंड होते हैं तो फिर क्या बनाते हैं वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फर्दर रिएक्शन करके एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है। और फिर क्या होता है कि जब हमारा ये प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, तो एंजाइम सेम वैसा ही रहता है, स्टार्ट में भी रिएक्शन के और आखिर में भी रिएक्शन के सेम रहता है। और हमें मिल क्या जाता है, हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है जो हम चाह रहे होते हैं। सही है। सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट फर्दर हमें बना देता है एंजाइम की हेल्प से, लेकिन इनके स्टार्ट और आखिर में जो है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो अब हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। केमिकल रिएक्शन के दरमियान क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड हो जाता है एंजाइम की एक्टिव साइट पर, ठीक है, एंड फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बना देता है वो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। That substrate convert into product but remain attached with enzyme and form enzyme product complex। फिर क्या होता है, वही substrate product में तब्दील हो जाता है, ठीक है। That substrate convert into product but remain attached with enzyme, लेकिन enzyme के साथ लगा रहता है and form enzyme product complex। और क्या करता है, enzyme product complex बना देता है, ठीक है। एंड देन द प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। और फिर यही होता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है जहाँ सबस्ट्रेट अटैच हुआ था वहीं से हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। द क्वांटिटी एंड शेप ऑफ एंजाइम रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम की जितनी क्वांटिटी डाली हुई होती है, जो उसकी शेप होती है एंजाइम की, वो सेम रहती है बिफोर और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ये देखें, इसमें दिख रहा है एंजाइम, इसमें दिख रहा है कि एंजाइम जो है वो स्टार्ट में और आखिर में एज इट इज़ है, ठीक है। सिर्फ जो है हमारे पास सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम टू मॉडल्स वर प्रेजेंटेड। मैंने आपको बताया था कि एंजाइम के कौन से मॉडल पेश किए गए, दो मॉडल, एक लॉक एंड की मॉडल और एक इंड्यूस फिट मॉडल। तो अभी हम लॉक एंड की तरफ आते हैं। लॉक एंड की मॉडल, इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। इमिल फिशर, ये आपने नाम याद रखना है साइंटिस्ट का, प्रपोज लॉक एंड की मॉडल, इसने बताया था लॉक एंड की मॉडल के बारे में। अब स्टेटमेंट क्या है इसकी, अ पार्टिकुलर एंजाइम एक्ट ऑन अ पार्टिकुलर सबस्ट्रेट लाइक पार्टिकुलर लॉक कैन बी अनलॉक्ड बाय अ पार्टिकुलर की। देखें, अगर हमारे पास कोई भी लॉक है तो वो एक पार्टिकुलर की से ही खुलता है। कोई भी हमारे पास ताला है तो वो एक ही चाबी से खुलेगा, वो बहुत सारी चाबियों से नहीं खुल सकता है। तो इसी तरीके से इसने बताया था कि जो है लॉक एंड की मॉडल में कि अ पार्टिकुलर एंजाइम एक्ट ऑन अ पार्टिकुलर सबस्ट्रेट लाइक पार्टिकुलर लॉक कैन बी अनलॉक्ड बाय अ पार्टिकुलर की। इसी तरीके से जो है वो एक एंजाइम पार्टिकुलर सबस्ट्रेट से ही जो है वो एक्ट कर सकता है, मतलब स्पेसिफिक होता है एंजाइम, वो हर तरीके के सबस्ट्रेट के साथ एक्ट नहीं करता। एक पार्टिकुलर एंजाइम एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करता है, ठीक है। ये बात इसने हमें बताई थी लॉक एंड की मॉडल में। अब इसका नोट देख लेते हैं। This theory depend upon physical contact between substrate and enzyme molecule। जाहिर सी बात है ये थ्योरी फिजिकल कॉन्टैक्ट की है, क्योंकि जब हमारे पास जो एंजाइम होता है उसके साथ जब सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट पे एक्ट करता है तो वो फिजिकली कॉन्टैक्ट होते हैं सबस्ट्रेट और एंजाइम मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, कि क्या हमें इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। द एक्टिव साइट ऑफ ईच एंजाइम हैज़ अ डिस्टिंक्ट शेप। अब क्या बताया जा रहा है कि वो जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ना, जहाँ आके सबस्ट्रेट अटैच्ड होता है, वो एक उसका हार्ट शेप होता है, एक उसका मखसूस हार्ट शेप होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू इट्स सबस्ट्रेट लाइक लॉक एंड की। और जो चार्ज होता है अगर उसका हम देखें एंजाइम का, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है सबस्ट्रेट के, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री शेप मतलब कि मिरर इमेज होती है, ठीक है, सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ, जैसे एक लॉक की के साथ होती है स्पेसिफिक, वेयर अ लॉक अलाउज वेरी फ्यू की टू फिट इन। लॉक जो है वो बहुत ही कम ही कीज जो है उसके अंदर वो फिट होती हैं। इसी तरीके से हर एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करता है और हर सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक एंजाइम के साथ ही एक्ट करता है।
Similarly, enzyme allow a few complementary molecules to fit in. इसी तरीके से जैसे log जो है वो कुछ ही specific keys को अपने अंदर fit in होने देता है, इसी तरीके से enzyme जो है वो बहुत ही complementary जो सबस्ट्रेट होते हैं, जो मिरर इमेज होते हैं एंजाइम के सबस्ट्रेट, सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को फिट इन होने देता है एंड रिएक्ट वाइल रिजेक्टिंग इवन फेयरली सिमिलर मॉलिक्यूल। और क्या करता है, कई बार जो है वो रिजेक्ट कर देता है सिमिलर मॉलिक्यूल्स को भी। अब सिमिलर मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट की तरह होते हैं वो क्या होता है, वो इनहिबिटर्स होता है ना, जो आगे सबस्ट्रेट पर एक्ट करते हैं, लेकिन वो सबस्ट्रेट जो आगे एंजाइम पर एक्ट करते हैं, लेकिन वो सबस्ट्रेट जो है वो नहीं होते हैं, वो इनहिबिटर्स होता है, लेकिन वो सबस्ट्रेट की तरह होते हैं। आगे जब मैं आपको इनहिबिटर की टॉपिक पढ़ाऊंगी तो वो भी समझ आ जाएगा। These enzyme work in absolute specificity, ठीक है, वो एंजाइम जाहिर सी बात है स्पेसिफिक होते हैं तो उसी में वर्क करते हैं। कैटलाइज ओनली वन सबस्ट्रेट, एक ही सबस्ट्रेट को कैटलाइज करता है। अब ये देखिए मैं आपको इसमें डायग्राम, जो यहाँ पे डायग्राम बनी हुई थी ना, इसको मैंने जो है वो एंजाइम की फुल शेप में बना के आपको दिखाई। एंजाइम है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, ये दोनों, ये इसकी एक्टिव साइट है। एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन हुए, यहाँ रिएक्शन हुआ, ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया मिलकर, ठीक है। ये फिर फर्दर सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद हमारे पास जो है एंजाइम तो वैसे ही रहा, लेकिन उसकी जगह सबस्ट्रेट की जगह हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो हमें रिलीज हो गया, हमें प्रोडक्ट मिल गया। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो आंसर है वो है इंड्यूस फिट मॉडल। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, कॉशलैंड। किसने प्रपोज किया था, ये कॉशलैंड प्रपोज अनदर मॉडल विद नेम ऑफ इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की के बाद नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि है इंड्यूस फिट मॉडल, जो कि कॉशलैंड ने प्रपोज किया था। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। When a substrate combined with enzyme, it induce change in the enzyme structure. This change enable the enzyme to perform the catalytic activity more efficiently. अब इसने क्या बताया कि जब हमारे पास सबस्ट्रेट और एंजाइम जो हैं वो कांटेक्ट में आते हैं, जब सबस्ट्रेट एंजाइम जो है वो एक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि चेंज हो जाता है एंजाइम का स्ट्रक्चर। जब उस पर सबस्ट्रेट आके एक्ट करता है तो एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। यही चेंज जो है वो एंजाइम की कैटालिटिक जो एक्टिविटी होती है उसको मोर एफिशिएंट कर देता है, उसको अच्छा कर देता है और ज़्यादा। हमें पिछले लॉक एंड की मॉडल में क्या बताया गया था कि एंजाइम जो होता है उसकी शेप जो होती है वो हार्ड होती है, डिस्टिंक्ट शेप होती है एंजाइम की, लेकिन इसमें क्या बता रहा है, इंड्यूसेस द चेंज इन स्ट्रक्चर, चेंज कर देता है, एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। ठीक है, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। It means according to its model the active side is flexible. इसकी according जो active side है एंजाइम की वो flexible है, जबकि लॉक-इन की मॉडल के जो according जो active side है एंजाइम की वो flexible नहीं होती है, ठीक है ना। अब क्या लिखा है कि The change in active site occurs during catalytic reaction is responsible for the conversion of substrate into product. यानी कि यही चेंज जो एंजाइम की शेप में हो रहा है वही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के, यानी कि एंजाइम के कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल वही चेंज होता है। अब देखें ये डायग्राम के जरिए कि ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये आके इसके साथ बाइंड होता है। जब ये इसके साथ आके बाइंड होता है ना तो इसकी जो शेप है ना वो चेंज हो रही है, ठीक है, एंजाइम की शेप चेंज हो रही है, और जो यही चेंज इन शेप है ना यही इसको जो है मोर एफिशिएंट करता है वर्क करने के लिए कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। चेंज इन एंजाइम का शेप हो गया। अब क्या हुआ कि इसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, और यही प्रोडक्ट हमें मिल गया और एंजाइम एज इट इज़ रहा। बिफोर एंड आफ्टर एंजाइम दोनों मॉडल में एक जैसा ही रहेगा। अब मैं आपसे कुछ जो हूँ वो कीज पूछ लेती हूँ, ठीक है। ये हम वही आंसर देगा जिसने पूरा A to Z लेक्चर सही से सुना है, और इसके आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। जिसने भी ये लेक्चर सुना है वो ज़रूर इसके आंसर कमेंट में लिखे ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों ने ये लेक्चर सुना है। और जो हमारे रजिस्टर ग्रुप के बच्चे हैं वो प्रेजेंट भी लिखेंगे कमेंट में ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कितने बच्चों ने लेक्चर देख लिया है, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, लॉक एंड की मॉडल किसने प्रपोज्ड किया था, पीछे नाम बताया साइंटिस्ट का। कॉशलैंड ने क्या प्रपोज्ड किया था। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एंजाइम कैसा था, मैंने अभी पीछे बताया था कि एंजाइम उसकी क्या था, कैसा एंजाइम था, और अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल एंजाइम कैसा था। ये चारों जो हैं वो इम्पॉर्टेंट MCQs भी हैं और इसके की पॉइंट्स भी हैं, तो इसको आप याद रखिएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।